सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। जैसा कि आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके होंगे, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यानी कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे पोटेंशियोमीटर के। हालांकि टेक्स्ट बुक में हमारे एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, काफी इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फटाक से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को फोकस करते हुए क्वेश्चंस उठाते हैं किसी रेफरेंस में से, किसी साइट पे से, किसी और बुक में से, तो वहां कई बार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होती हैं। कंफ्यूजन क्रिएट होने की एक ही वजह है बच्चों कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसके पीछे ये वजह है कि हमने टॉपिक को डिटेल में नहीं समझा है, या फिर ये भी हो सकता है कि इस टॉपिक को तो डिटेल में समझ लिया लेकिन पीछे के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि इस जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट हमारे मिसिंग है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जो भी, चाहे जेडब्ल्यू नीट हो या किसी भी एग्जाम की हम बात कर लें, सभी में यही कॉन्सेप्ट्स तो आपके चेक होते हैं। और जब आप ऐसे न्यूमेरिकल्स उठा रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपका अटकना, भाई सिंपल सी बात है, वो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ऐसी मेरी उम्मीद भी है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और कोई भी न्यूमेरिकल आए आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड इशू कभी नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो में ऐसे ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो पोटेंशियोमीटर के अंदर यूज होते हैं। भले ही पूरी तरह से पोटेंशियोमीटर के टॉपिक के ना हो, पीछे के भी हो, पर फिर भी यहां पर यूटिलाइज होते हैं, मैं वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के टॉपिक्स, कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे और न्यूमेरिकल्स में ये कॉन्सेप्ट यूज भी करेंगे ताकि सब क्लियर हो जाए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधा। अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको कि अगर आपने पोटेंशियोमीटर का टॉपिक डिटेल में नहीं समझा है और डिटेल में समझने की इच्छा रखते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करिए। चैप्टर 3 का पूरा प्लेलिस्ट डाला हुआ है, वहां पर आप पोटेंशियोमीटर का टॉपिक देख सकते हैं, या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर बाय पुनीत तिवारी। आसानी से आपको वीडियो मिल जाएगा, आप डिटेल में देखिए। काफी बड़ा वीडियो बना दिया, लगभग 1 घंटे के आसपास का वीडियो है, बट मानो मेरी बात बच्चों, मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं यार, तो सारे कॉन्सेप्ट अगर डिस्कस करेंगे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा। चलो, तो हो सकता है ये वीडियो भी लंबी हो, अब मैं तो शूट कर रहा हूं, मुझे पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा, बस चलते हैं, समझने पे फोकस रखना है। तो पहला कॉन्सेप्ट, एक चीज आपको बता दूं मैं कि देखो, नॉर्मली बेसिकली अगर हम देखें तो हम पोटेंशियोमीटर कुछ इस तरह का रखते हैं कि पोटेंशियोमीटर में एक ड्राइवर सर्किट होता है, ड्राइवर सर्किट में एक होती है बैटरी। ओके, ये बैटरी के साथ लगा रहता है एक वेरिएबल रजिस्टर। किसी किसी बुक में आरबी लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में इसको ऐसे यहां पर एक वेरिएबल रजिस्टर बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है बच्चों, टेंशन ना लो। यहां से ये कनेक्शंस आते हैं हमारे, यहां एक पॉइंट होता है ए, यहां एक दूसरा पॉइंट है बी, और इस ए और बी पॉइंट के बीच में ही हमारा पोटेंशियोमीटर वायर लगता है। तो वो पोटेंशियोमीटर वायर हम नॉर्मल जैसे क्लैम्प्स की मदद से, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, वीडियो में बताया हुआ है, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि ध्यान रहे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो की, वो भी आप देख सकते हो आराम से। तो ये क्लैम्प्स की मदद से हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं वायर्स को, ठीक है। इस तरह का हमारा पोटेंशियोमीटर वायर होता है, ठीक है। अगर आपको इस तरह का बना के न्यूमेरिकल्स करना है, यार थियरी थोड़ी करने जा रहे हैं, अगर न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हो तो इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल बना लो यार, कितने भी मीटर का हो, 10 मीटर का, 20 मीटर का, क्या फर्क पड़ता है, सीधा सीधा मैं ऐसे वायर ले लूंगा, ठीक है, यहां से सीधा सीधा वायर मान लो। तो ये आपका ये भी हो गया पोटेंशियोमीटर वायर। बात क्लियर है क्या? ओके। तो बच्चों, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, क्या इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा? होगा ना, इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो वो रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चंस देखो कई तरह के आते हैं, जब क्वेश्चंस उठाएंगे तो वहां पता चलेगा आपको कि मैं एक्चुअली पूरी तरह से क्या कहना चाहता हूं। तो फिलहाल ये सिंपल एक पोटेंशियोमीटर है हमारा, एक बैटरी जो कि ड्राइवर सर्किट की बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस फिक्स होता है तो वेरिएबल, पर हम एक एट अ टाइम किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर एक फिक्स रेजिस्टेंस सप्लाई करते हैं। 10 ओम हो सकता है, 100 ओम हो सकता है, 200 ओम हो सकता है, 500 ओम हो सकता है, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां से चेंजेस करके वो सप्लाई करते हैं। कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता है, एक बार 200 फिक्स कर दिया तो थ्रू आउट पूरे प्रोसेस यहाँ 200 ओम ही रहने वाला है, 300 फिक्स कर दिया तो यहाँ 300 ओम ही रहने वाला है, वो मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर पूरे पिक्चर में 2 रेजिस्टेंसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 2 रेजिस्टेंसेस। एक रेजिस्टेंस ये जो हमने ड्राइवर सर्किट में लगा रखा है, और दूसरा कौन सा रेजिस्टेंस, जो कि पोटेंशियोमीटर वायर का है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में जो डेटा दिया जाता है बच्चों, क्वेश्चन में डेटा दिया जाता है, तो क्वेश्चन के डेटा को थोड़ा ध्यान से समझना। क्या एक चीज नोटिस करना उसमें कि डेटा में जो पोटेंशियल दिया गया है
ठीक है, वो कौन सा दिया गया है? क्या वो इस बैटरी का पोटेंशियल दिया गया है, या ऐसा बोला है कि पोटेंशियोमीटर वायर को मिलने वाला पोटेंशियल है? नहीं समझे? मैं बताता हूं, देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि पोटेंशियल सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर को जो पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हैं, तो पोटेंशियोमीटर वायर को पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हैं और वो लिखा है कि वो है 200 वोल्ट, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है, या कई बार होता है कि अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ कॉन्स्टेंटली सप्लाइज 200 वोल्ट टू द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, अ सोर्स ऑफ ईएमएफ कॉन्स्टेंटली सप्लाइज 200 वोल्ट टू द पोटेंशियोमीटर वायर, तो भी यही मतलब है। ऐसा लिखा है तो भी यही मतलब है। मतलब अगर ये बोला है कि पोटेंशियोमीटर वायर को जो पोटेंशियल सप्लाई हो रहा है, अगर वो दिया हुआ है तो वो आपको V दिया हुआ है 200 वोल्ट, इसका मतलब आपको सेल का, इस सेल का ईएमएफ नहीं दिया हुआ है, इस बैटरी का ईएमएफ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको इस वायर के पूरे वायर पर जितना पोटेंशियल लग रहा है वो दिया हुआ है, यानी कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है इस पूरे वायर का, बराबर है? सही है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छा, अब देखो, ये तो हो गई एक बात। अच्छा, फिर कई बार ऐसा होता है कि हमको ये ना देके बोलते हैं, क्वेश्चन में ऐसा देते हैं कि पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट इस तरह से बनाया हुआ है, देयर इज अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट सच दैट देयर इज अ बैटरी हैविंग ईएमएफ ऑफ 100 वोल्ट, ठीक है, बैटरी हैविंग ईएमएफ वोल्ट, सॉरी 100 वोल्ट, अ बैटरी having EMF 100 volt is connected in series to a 100 ohm resistor which is further connected to potentiometer wire। अगर ऐसा दिया है, यहां से आगे फिर पोटेंशियोमीटर वायर की बात की जाती है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर वायर तो एक अलग चीज है भाई, ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर वायर। अब इसमें बोला है कि एक बैटरी है जिसका 100 वोल्ट ईएमएफ है और वो एक 100 ओम रेजिस्टर के साथ सीरीज में लगी हुई है, फर्दर इसे हमने एक पोटेंशियोमीटर वायर से कनेक्ट किया है। तो समझ रहे हो ना इस डेटा से क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग? यहाँ 100 वोल्ट का मतलब है कि वो इस सेल का, इस बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ है, और ये जो सीरीज में लगा हुआ रेजिस्टेंस है वो नहीं, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये 100 ओम दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो डेटा से पता चलता है कि दिया क्या है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर का या इसका। अब नॉर्मली क्या होता है ना कि जब हम थियरी समझ रहे थे बच्चों, थियरी समझ रहे थे, तो थियरी समझते टाइम ना हम लोग क्या समझ लेते हैं पता है, कि ये जो सेल है ना 100 वोल्ट का, तो ये दोनों वायर्स के बीच में भी 100 वोल्ट ही लग रहा है ना, ऐसा नहीं समझना, वो गड़बड़ है। तुमने अगर नोटिस किया होगा, अगर तुमने मेरी वीडियो देखी होगी, तो मैंने अपनी वीडियो में जब भी एक्सप्लेन किया है, मैंने वहां पर हर जगह यही बोला है। जब मैं V की बात कर रहा था, ठीक है, तुम्हें पता कि ये बैटरी इसको इतना वोल्ट सप्लाई करती है, ये बैटरी इसको इतना वोल्ट सप्लाई करती है, ये बैटरी इसको इतना वोल्ट सप्लाई करती है, मैं बार बार ऐसा कह रहा था। इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि वो इस बैटरी का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, मैंने ये कहा कि ये बैटरी यहां पर जो सप्लाई कर रही है, जब वो यहां पर सप्लाई कर रही है ना 100 वोल्ट, तो यहां क्या हो रहा है इससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। तेल लेने का अपने को क्या लेना देना यार, अपने को मतलब है इससे यहां पर 100 वोल्ट दे रहा है, बात खत्म। मेरे को उससे काम है, वहां से सॉल्यूशन करना चालू कर दूंगा। अगर इसका पोटेंशियल मेरे को नहीं दिया है तो मेरे लिए चिंता का विषय है भाई, तब मैं पूरा सॉल्यूशन करके यहां से यहां का पोटेंशियल निकालूंगा, ठीक है। अब ये सब निकालना क्यों पड़ता है मेरे को? इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए। कुछ कुछ क्वेश्चन से पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया रहता है, कुछ कुछ क्वेश्चन से पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं दिया रहता है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट भी, ठीक है, हालांकि थियरी में डिस्कस किया हुआ है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है हमारा K इज इक्वल्स टू K, या फाई भी दिखाते हैं, किसी किसी में फाई से भी दिखाया गया, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, राइट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, लेकिन किसके लिए? ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर के लिए पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। क्या मतलब कि K इज इक्वल्स टू, जब हम V/L की बात करते हैं, K इक्वल्स टू V/L, पोटेंशियल ग्रेडियंट जब हम बोलते हैं कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, तो वहां जो पोटेंशियल होता है बच्चों, वो कौन सा पोटेंशियल होता है? कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
एंड्स ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। समझ रहे हो? यहां जब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं तो हम कौन सा पोटेंशियल लेते हैं? जो वायर के एंड्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहां पर जितना पोटेंशियल बन रहा है वो डिवाइड बाय एल, यानी कि लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस वायर का लेंथ, इस पूरे पोटेंशियल को इस वायर का लेंथ से डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट लेंथ मेरे को पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, और तभी तो जब भी आप बात करते हो कि भाई यहां से अगर 10 सेंटीमीटर दूरी पर जाऊं, एक सी लिया मैंने पॉइंट, जो ए से सी की दूरी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और मेरे को के दिया हुआ है, मान लो कितना, 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर के दिया हुआ है, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्वेश्चन में मान लो दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैं कैसे निकालता हूं? वीएसी कैसे मिलता है मेरे को? वीएसी कैसे मिलता है? के इंटू यहां का जो लेंथ है, के इंटू जो एसी का लेंथ है ना, तो के कितना है मेरा, 10 है, और एसी का लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी कितना आएगा, 100 वोल्ट। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो 10 सेंटीमीटर का अगर आपको पोटेंशियल चाहिए और अगर आपको के दिया हुआ है तो आप के में ये लेंथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, आपको 20 सेंटीमीटर तक का चाहिए कि यहां से 20 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इसी के साथ, ठीक है, इसी के साथ आप 20 मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको यहां से 30 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आप के इंटू 30 कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो जब हम इस तरह से निकाल रहे थे, हमने उस थियरी में भी डिस्कस किया था, जब हम इस तरह से निकालते हैं इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई पूरा पोटेंशियल, अच्छा अब मान लो कि ये जो 10 कितना लिखा है मैंने, 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो मेरा पूरा पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक है, पूरा पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो उसकी लेंथ है कितनी, 1 मीटर। कितनी है, 1 मीटर। तो बताओ ये ए से बी तक का पूरा पोटेंशियल कितना बनेगा? ए से बी के बीच में पूरा पोटेंशियल कितना बनेगा, 1 मीटर, यानी कि कितना, 100 सेंटीमीटर। और पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना है, 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, यानी कितना हो जाएगा, 1000 वोल्ट। ठीक है, क्या आएगा, 1000 वोल्ट, क्योंकि भाई के इंटू लेंथ ही तो मल्टीप्लाई करना है, और के है तुम्हारा 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर, लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो टोटल पोटेंशियल वी ए बी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1000 वोल्ट। इसका मतलब कि ये जो बैटरी है, ठीक है, यहाँ मैंने भी 100 वोल्ट लिखा है, हालांकि 100 वोल्ट नहीं आएगा, कुछ और आएगा, मान लो 1100 वोल्ट हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है 1000 वोल्ट भी हो, अगर ये पिक्चर में ना आए तो कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसे डेटा रैंडमली डाल दिए हैं। तो इसका ईएमएफ कुछ भी हो, 1100 वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज कितना सप्लाई हो रहा है, 1000 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ अलग है, ये अलग है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि जितना ये सेल का ईएमएफ है, ये वाले का जो ड्राइवर सर्किट का ईएमएफ है, उतना ही वोल्टेज ए और बी के बीच में भी बनता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इससे कम वोल्टेज यहां पर बनता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। ठीक है, इससे कम यहां बन सकता है। तो 1100 है तो यहां हो सकता है 1000 वोल्ट हो सकता है 900 वोल्ट हो, या हो सकता है कि ये 1100 वोल्ट है तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल 1100 वोल्ट ही है। तो कब ऐसा होगा कि हम ये वाले एंड्स के बीच का पोटेंशियल और ये बैटरी का पोटेंशियल सेम ले सकते हैं? ऐसा कब होगा और कब ये दोनों अलग होगा? ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। चलो, तो वैसा 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 कब होगा देखते हैं। हाँ चलो, तो मैं वही आपको थोड़ा सा पीछे के कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करता हूं। मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, और यहां से आपने एक बैटरी लगा रखी है, ये बैटरी है मेरी 20 वोल्ट्स की। ठीक है, आपको ये और ये एंड्स, ये ए बी एंड है, ये ए और बी। ठीक है, ए बी हमारा कोई रेजिस्टेंस है 10 ओम का, या ऐसा कह सकता हूं कि ए बी मेरा एक वायर है और उस वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम। 20 वोल्ट के सेल के साथ आपने इसको कनेक्ट कर दिया। अब आप चाहते हो कि ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल है ये निकालो।
तो ये आप कैसे निकालोगे? इसको निकालने का तरीका देखो, किसी भी वायर के एंड्स के बीच में पोटेंशियल निकालने के लिए, किसी वायर का क्रॉस में पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका है कि उस वायर से जितना करंट जा रहा है और उस वायर का जितना रेजिस्टेंस है, वायर में करंट वायर का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो तो वायर का पोटेंशियल मिल जाता है, यानी वायर के एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। बराबर है ना? यही तो है ओम्स लॉ, सिंपल, ये तो तुमको पता ही है। बराबर है कि नहीं है भाई? एक वायर ए भी है, इस वायर के बीच में, एंड्स के बीच में, यानी कि इस पूरे हिस्से में कितना पोटेंशियल बन रहा है मुझे वो चाहिए, तो उसका जितना रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय वहां से जितना करंट जा रहा है, कर दो मल्टीप्लाई, मिल जाएगा आपको पूरा पोटेंशियल। अच्छा, तो वो देख लेते हैं कैसे मिलेगा। देखो ये मेरी बैटरी 20 वोल्ट की है, ठीक है, ये बैटरी ही तो यहाँ करंट सप्लाई करने वाली है, यही बैटरी तो यहाँ करंट सप्लाई कर रही है, और ये देखो पूरा एक ही तो पाथ है करंट के लिए, यानी यहाँ से जितना करंट निकलेगा पूरा करंट इसमें जाने वाला है। तो यहाँ पर करंट पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये बैटरी यहाँ करंट कितना सप्लाई करेगी, तो बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगी वो कैसे मिलेगा? बैटरी जितना करंट सप्लाई करेगी वो मिलेगा टोटल, ठीक है, पोटेंशियल सप्लाइड बाय बैटरी डिवाइड बाय पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, ठीक है। बैटरी जितना सप्लाई करने वाली है डिवाइड बाय पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, तो बैटरी कितना सप्लाई कर रही है? 20 वोल्ट, पूरे सर्किट में यही एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, तो करंट कितना बन रहा है भाई? 2 एम्पियर बन रहा है। अब आप ए बी का रेजिस्टेंस निकाल, सॉरी ए बी के बीच में पोटेंशियल निकालो, तो पोटेंशियल ए बी का कैसे मिलेगा आपको? वायर में आई इंटू वायर, आई ऑफ वायर, वायर का करंट, अब वायर में यही तो करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम का, तो 2 इंटू 10 कितना मिलेगा? 20 वोल्ट। अब एक चीज़ नोटिस कर ली होगी आपने, जितना इस बैटरी ने भेजा वो सारा का सारा पोटेंशियल यहाँ पे लग रहा है, और वैसे भी हमको पता है कि भाई ये दोनों देखो आमने सामने पैरेलल में तो कनेक्टेड है, मतलब इसके दो एंड्स की बात करूँ तो इस दोनों एंड्स के साथ ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है, तो यहाँ और यहाँ पोटेंशियल सेम होता है, वैसे भी हम समझ सकते हैं। अच्छा, पर मैं यहाँ पर आपको ये करंट के हिसाब से क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि हमारा पोटेंशियोमीटर में हम इस तरह समझेंगे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? देखो, अब मान लो यही मेरा एक रेजिस्टेंस है, ऐसा है, इस बार फिर से बैटरी हमारी वही है 20 वोल्ट की, फिर से 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी है मैंने, इस बार मैंने यहां भी एक रेजिस्टेंस रखा है, इस बार ये रेजिस्टेंस है सपोज 5 ओम का, और ये मेरा वायर ए बी, फिर से वही वायर है हमारा ए बी, उसका रेजिस्टेंस फिक्स है, कितना है? 10 ओम था पहले भी, 10 ओम अभी भी रख लेते हैं, ठीक है। ए बी वायर है, लेकिन इस वाले केस में था ये बैटरी सीधा इस वायर से कनेक्टेड थी, इस बार ये बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है और ये अरेंजमेंट एक वायर से कनेक्टेड है। अच्छा, अब आप मुझे बताना कि ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल बनेगा, ठीक है। ये अब हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे नोटिस करो। फिर से हमको यहां से जाने के लिए हमको आई वायर में जितना करंट है इनटू ये वायर का रेजिस्टेंस, इससे ही मिलने वाला यहाँ का पोटेंशियल, ठीक है। ये पोटेंशियल हमको यहाँ का करंट इनटू यहाँ का रेजिस्टेंस से मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ करंट कितना आ रहा है वो हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ जो करंट जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है? यहीं से जा रहा है, ये करंट यहाँ से जाएगा, यहीं से घूम के आएगा, यानी कि ये बैटरी सप्लाई करने वाली है यहाँ पे करंट। तो बैटरी जो करंट सप्लाई करने वाली है, ठीक है, बैटरी जो करंट सप्लाई करने वाली है वो करंट कैसे मिलेगा? जितना बैटरी का पोटेंशियल है होल डिवाइड बाय पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है इस बार? देखो ये 5 ओम 10 ओम दोनों सीरीज में है, तो पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 10 + 5 यानी कि 15 ओम। तो वी कितना है हमारा भाई? 20, और ये आ गया कितना? 15। तो देखो ये 4/3 एम्पियर करंट जा रहा है इस बार, यानी कि इस बार करंट जितना पिछली बार बन रहा था, पिछली बार कितना 2 एम्पियर करंट बन रहा था, इस बार 2 एम्पियर करंट नहीं बन के 4/3 एम्पियर करंट बन रहा है। वही 4/3 एम्पियर करंट यहाँ से भी जाएगा, तो इसके बीच में ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल चाहिए था हमको वी ए बी, वो कैसे मिलेगा? यहाँ से जितना करंट जा रहा है मल्टीप्लाई बाय यहाँ का रेजिस्टेंस, तो यहाँ से करंट कितना जा रहा है? 4/3 इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है? 10, तो 40/3 वोल्ट बन रहा है। अब एक चीज नोटिस करो, पिछली बार जितना बैटरी का पोटेंशियल था उतना ही पोटेंशियल यहाँ मिल रहा था, इस बार उतना नहीं मिल रहा है। 20 वोल्ट पोटेंशियल है, इस बार 40/3 मिल रहा है। अब 40/3 अगर तुम पूरा सॉल्व करो तो 13 से 39 होता है, 3.3 वोल्ट समथिंग मिलता है, 13.3 वोल्ट। समझ में आ रहा है? तो देखो इस बार पूरा 20 वोल्ट यहाँ नहीं मिल रहा है, इस बार कम मिल रहा है। तो जब हमारा पोटेंशियोमीटर का डिस्कशन हो रहा होता है, ठीक है, और उसमें हमको क्वेश्चन में अगर ये दे दिया गया है कि भाई ये पोटेंशियल जो है कि दिस इज द पोटेंशियल सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर वायर, वायर को सप्लाई किया हुआ पोटेंशियल, तो डायरेक्टली हम उसको V मान लेते हैं, यानी कि ए बी का पोटेंशियल मान लेते हैं, पूरे वायर का पोटेंशियल, ठीक है, पूरा वी ए बी मान लेते हैं।
और अगर वो नहीं दिया हो, हमको सेल का ईएमएफ दिया हुआ हो, ठीक है, कि मान लो सेल का ईएमएफ दिया है मुझे 100 वोल्ट, ठीक है, और अब तुमको पूछा है कि तुम बताओ कि भाई इस पुट का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, ठीक है, इस पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, तुमको ये निकालना है। अच्छा, तो साथ ही साथ एक चीज़ और देनी चाहिए इनको, ये 100 वोल्ट का ईएमएफ है, ये दे दिया है सेल का ईएमएफ 100 वोल्ट, 100 ओम रेजिस्टेंस भी लगा दिया है हमने यहाँ पर, और ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस भी देना पड़ेगा। तो उन लोगों ने दे दिया रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, मान लो कितना ले लेते हैं हम लोग, 50 ओम, ठीक है। पोटेंशियोमीटर के वायर का भी रेजिस्टेंस दे दिया है, यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा ये भी दे दिया है, और बैटरी का ईएमएफ भी दे दिया है, दोनों दे दिया है, सारी चीज़ें दे दी हैं। तो अब तुमको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, क्या निकालना है, के निकालना है, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V/L, ठीक है। अच्छा, L भी चाहिए रहेगा हमको, L भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। L मतलब कि पूरे वायर का लेंथ मान लो दिया है 1 मीटर, ठीक है। मैंने बताया पोटेंशियोमीटर के वायर का कुछ भी लेंथ हो सकता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो K इज V/L। तो ये जो V होता है वो कौन सा V होता है, A और B के बीच का, ठीक है, यहाँ का V होता है। इस बार आप सीधा 100, ये सेल का ईएमएफ 100 डिवाइड बाय 1 मीटर कर दोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 तो इसका ईएमएफ है, ए बी के बीच का पोटेंशियल थोड़ी है। तो ए बी के बीच का पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो हमको चाहिए भाई ए बी के बीच का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका कुछ रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है इसका, 50 ओम, ठीक है, इनटू यहाँ से जितना करंट जाएगा, ठीक है, यहाँ से जितना करंट जा रहा है मल्टीप्लाई बाय यहाँ का पूरा रेजिस्टेंस करेंगे तो इन दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये V हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से जितना करंट जाएगा मल्टीप्लाई बाय वायर का रेजिस्टेंस जो है, यानी कि पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ, ठीक है, ओके। तो अब वो I हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से I जा कितना रहा है हम वो कैसे निकालेंगे, तो वो I निकालने के लिए इसको हम इक्वेशन 1 लिख के छोड़ देते हैं। अब मैं निकालूंगा I। अच्छा, I कैसे मिलेगा, तो ये I सप्लाई कौन कर रहा है, ये सेल, ये जो बैटरी है, ड्राइवर सर्किट है, यही तो I सप्लाई कर रही है। और यहाँ से जितना करंट निकलता है ना बच्चों, वही करंट जाता है पोटेंशियोमीटर वायर में, क्योंकि यहाँ से करंट कहीं बटता तो है नहीं। हम तो नल पॉइंट हर बार जितने भी डिस्कशन करते हैं हम नल पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, मतलब यहाँ का करंट ना कहीं जाता है ना कहीं और का करंट यहाँ पर आता है, यानी जितना करंट ये ड्राइवर सर्किट भेजता है वही करंट इसमें जाता है, तुम्हारा करंट वही का वही जाता है। तो यहाँ से जितना करंट निकलेगा वही निकालना है हमको। तो ये करंट कैसे मिलेगा, ये करंट बैटरी सप्लाई कर रही है, तो बैटरी का करंट मतलब टोटल पोटेंशियल सप्लाइड बाय बैटरी डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है। तो पोटेंशियल सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी का टोटल पोटेंशियल कितना है भाई, 100 वोल्ट है, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में, ये 100 ओम, और उसका सीरीज में 50 ओम, यानी कि 150। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2/3 एम्पियर। तो इतना करंट सप्लाई हो रहा है इसमें। तो तुमको पता चल जाएगा V कैसे मिल जाएगा, VAB यानी कि वायर के बीच में पूरे वायर का पोटेंशियल कितना मिलेगा, I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, यानी कि RAB भी लिख सकता हूँ, RP भी लिख सकता हूँ। तो वहाँ पर करंट कितना है, 2/3 एम्पियर इंटू यहाँ का जो रेजिस्टेंस है कितना है, 50 ओम, यानी कि 100/3 वोल्ट। ये तुमको पोटेंशियल मिला है VAB, यानी कि ये V मिला है। तो इस हिसाब से पुटिंग दिस इन 1, इसको मैं 1 में अगर डाल दूं तो मुझे K कैसे मिलेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना V/L, और V इसमें I इंटू RP से, यानी कि V मिल चुका है मुझे, कितना मिला है 100/3 अपॉन पूरे वायर का लेंथ कितना है 1 मीटर, यानी कि अगर मैं मीटर वोल्ट पर मीटर में लाना चाहता हूँ तो मैं मीटर में रखूंगा, और अगर मैं वोल्ट पर सेंटीमीटर में लाना चाहता हूँ तो मैं इसे सेंटीमीटर में डाल दूंगा। 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये ऊपर 100 कट के कितना आएगा, 1/3 वोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ये एकदम ही बेसिक है और इसके आगे के कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड आने वाले हैं, इसके ऊपर से आएंगे, बराबर है। तो इतना मेरी उम्मीद से आपको समझ में आया है, ठीक है। तो अब मैं ना कुछ और चीजें आपको न्यूमेरिकल्स करवा कर समझाता हूं। तो जो कॉन्सेप्ट बच्चों अभी हमने यूज किया उसके रिलेटेड मैंने एक न्यूमेरिकल लिख दिया है, और पहले से लिख दिया मैंने ताकि आपका क्वेश्चन लिखने में मैं टाइम ना लूं ज्यादा। तो इससे हम समझते हैं, ठीक है। दिया है 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस। एक वायर है 10 मीटर लेंथ का, क्रॉस सेक्शन उसका फिक्स है, रेजिस्टेंस उसका 20 ओम है, इज यूज्ड एज अ पोटेंशियोमीटर वायर। तो यह हमारा पोटेंशियोमीटर वायर के बारे में डिटेल दिया हुआ है
कि पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ यानी कि टोटल लेंथ उसका, उसको हम कैपिटल एल लिख दे रहे हैं 10 मीटर। उसका टोटल रेजिस्टेंस वायर का, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस को मैं आरपी लिख दे रहा हूं। यह है हमारा कितना 20 ओम्स इज यूज्ड एज पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, दिस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। इस वायर को हमने एक 5 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में लगाया हुआ है along with an external resistance of 480 ओम, और इसे एक 480 ओम के रेजिस्टेंस के साथ भी लगाया हुआ है। ठीक है, मतलब कि देखो ये मेरा एक 480 ओम का रेजिस्टेंस है और ये एक मेरी बैटरी है, एक्सटर्नल बैटरी। इसका ईएमएफ दिया है हमको कितना 5 वोल्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना हमको 480 ओम्स, और इसी के साथ सीरीज में एक वायर लगा दिया हुआ है इसके साथ। ठीक है, तो वो जो वायर है हमारा, ठीक है, ये जो मेरा पोटेंशियोमीटर का वायर ए बी, इसी को इस बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है और बैटरी के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 480 ओम का भी लगा हुआ है। अब नॉर्मली हम पोटेंशियोमीटर के वायर को इस तरह से दिखाते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस बनाकर दिखाते नहीं, ऐसे ही दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका कुछ रेजिस्टेंस तो है, मैंने पहले भी बताया जैसे आपको। अच्छा, तो थोड़े टाइम के लिए मैं यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ, फिर बाद में अगर नहीं ऐसा अजीब सा लगेगा तो हटा भी दूंगा। अच्छा, ये मेरा रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। अच्छा, ये कितना है हमारा 20 ओम है, राइट। बोला है इफ एन अननोन ईएमएफ ई इज बैलेंस्ड एट 600 सेंटीमीटर, एक अननोन रजिस्टर, अननोन ईएमएफ सॉरी, एक यानी कि अननोन सेल है, उस सेल का ईएमएफ मुझे नहीं पता है, उसको बोला इन लोगों ने ई है, अननोन ईएमएफ ई इज बैलेंस्ड एट 600 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि तुमको ये चीजें तो एटलीस्ट पता है कि वो जो सेल लगाते हैं हम लोग, वो सारे कॉन्सेप्ट पता है आपको, थियरीज आपने डिस्कस कर रखी हुई हैं। ठीक है, मैं तो सिर्फ वो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ न्यूमेरिकल से रिलेटेड। अगर आपने थियरी नहीं समझी है पोटेंशियोमीटर की तो फिर ये समझ में नहीं आने वाली सारी चीजें, तो पहले थियरी समझी होंगी, वो सोच के ही मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो अननोन ईएमएफ जो है वो एक सेल मान लो, तो हमने बताया था, मैंने जैसे थियरी में बताया हुआ है मैंने कि देखो इस तरह से यहाँ से हम क्या करते हैं, एक कनेक्शन लेते हैं, ये हमारा एक एक्सटर्नल जो सेल है जिसका ईएमएफ हमको दिया हुआ है यहाँ पर, अच्छा नहीं दिया हुआ, जिसको हमको फाइंड करना है, ये सेल के साथ हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और वो गैल्वेनोमीटर में एक जॉकी लगा रहता है ना, ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट होता है। ये जॉकी को हम क्या करते हैं, इस तरह से मूव करते हैं इस वायर पे, एक ऐसे पॉइंट पर उसको रखते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट जीरो हो जाए, नल पॉइंट मिल जाए या बैलेंस पॉइंट मिल जाए, जो भी हम कह दें। ठीक है, तो मान लो कि वो यहां पर मिलता है मुझे वो नल पॉइंट, ठीक है, वो यहां से एल, स्मॉल एल की दूरी पर है। ठीक है, तो ये एक सेल था जिसका ईएमएफ ई था, इसे हमने बैलेंस किया है एक जगह पर। ठीक है, मतलब मैंने पोटेंशियोमीटर वायर पर जॉकी को कहीं कनेक्ट किया, जिस जगह पर नल पॉइंट मिल गया, यानी कि गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो गया। गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो होने का मतलब क्या होता है भाई साहब, कि ये जो भी है हमारा ये पूरा सर्किट, ठीक है, यहाँ कोई करंट नहीं जाने वाला है। अब अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा होता, मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो नहीं है, तो यहाँ पर कुछ करंट होगा, लेकिन जैसे ही गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, और ये जो हमारी बैटरी है, ड्राइविंग बैटरी है, ये भी तो कुछ करंट भेजती है आई वैल्यू का। ये जो करंट जाता है वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। नॉर्मली इसको यहाँ से दो रास्ते मिलते हैं जाने के लिए, लेकिन हम तो नल पॉइंट की बात कर रहे हैं, हमने तो नल पॉइंट ऑब्टेन कर लिया, बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन कर ली है। तो बैलेंस कंडीशन में इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट है ही नहीं, यानी कि जितना ही आई करंट गया है वही आई करंट पूरा हमारा इस रास्ते से गुजर के ऐसे गोल गोल घूम रहा है। और यही खूबी है पोटेंशियोमीटर की, कि पोटेंशियोमीटर क्या करता है ना, तुम किसी भी चीज को जब कनेक्ट करते हो जिसका तुमको ईएमएफ फाइंड करना है, या दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है, या इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है सेल का, जो भी चीजें तुम करो, पोटेंशियोमीटर अपना करंट सामने वाले को नहीं देता, दूसरी सर्किट को, और ना दूसरी सर्किट का कोई करंट पोटेंशियोमीटर लेता है। दोनों अपना अपना अलग अलग हिसाब से चलते हैं, बस दोनों कंपैरिजन करते हैं। ये पोटेंशियोमीटर क्या करता है, उस वाले के साथ अपना कंपैरिजन कर देता है और तुमको वैल्यू दे देता है, तुम जो चाहो वो निकाल सकते हो, ना इसका करंट वहां जाएगा ना उसका करंट यहां जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ओवरऑल अरेंजमेंट। क्वेश्चन में पहले बोला है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल्स टू V बाई L, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें V कौन सा V होता है हमारा, जो पोटेंशियोमीटर वायर में V बनता है वो। ठीक है, और L यानी कि पोटेंशियोमीटर का टोटल लेंथ। अच्छा, तो पोटेंशियोमीटर वायर में जितना V बन रहा है वो मुझे अब चाहिए, अब वो मैं निकालूं कैसे। ठीक है, ये पोटेंशियल दिया है 5 वोल्ट, लेकिन ये तो इस सेल का है, ड्राइविंग सर्किट के बैटरी का है, इस वायर पे कितना पोटेंशियल बन रहा है वो नहीं है।
तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कैलकुलेट करके बताया कि इस वायर का मुझे अगर पोटेंशियल चाहिए तो मुझे चाहिए कि यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाई बाय इस पूरे का रेजिस्टेंस। ठीक है, इस पूरे का रेजिस्टेंस ये रहा, दिया हुआ है हमको 20 ओम पूरे वायर का। मुझे अब क्या चाहिए, खाली इसमें से कितना करंट जा रहा है, यानी कि आई, जो करंट आई जा रहा है यहां से, मुझे वो निकालना है। और वो आई वही है जो ये बैटरी सप्लाई करती है, बराबर है। तो यही आई मुझे निकालना है। अब ये आई मुझे कैसे मिलेगा, ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, वीपी यानी कि आई इंटू आरपी, चलेगा ना। जो यहां से करंट गुजर रहा है मल्टीप्लाई बाय यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल वहां के करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस से मिलेगा डिवाइड बाय एल। तो अब कुल मिला के आरपी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो हम खाली आई निकालना चाहते हैं। एल दिया हुआ है ना हमको, पूरे पोटेंशियल मीटर का वायर 10 मीटर दिया है, ओके। तो हमको खाली अब आई निकालना है। आई कैसे निकालेंगे, इसको लिख देते हैं हम लोग इक्वेशन 1। आई के लिए मेहनत करनी है। आई कौन सप्लाई कर रहा है, ये बैटरी सप्लाई कर रही है। तो ये आई कैसे मिलेगा हमको, जितना ईएमएफ हमारा ड्राइविंग सर्किट देगा, ड्राइविंग सर्किट की जो बैटरी है जितना ईएमएफ देगी। अच्छा, यहां पर भी मैं ईएमएफ यूज कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे दें, मतलब जो ये ड्राइविंग सर्किट की बैटरी दी हुई है 5 वोल्ट वाली, अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया होता इन लोगों ने, तो हमको वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहां बनाना पड़ता और उसका भी कैलकुलेशन में इंक्लूड करना पड़ता। लेकिन 90% केसेस में, ठीक है, हमको इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया जाता है इस वाले सेल का, ड्राइविंग सर्किट के सेल का या ड्राइविंग सर्किट की बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं देते हैं लोग। और अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, मतलब कि एक आइडियल बैटरी है। इसका जितना ईएमएफ है इतना ही पोटेंशियल है, यहां से भेज रही है। अब उसके हिसाब से यहां कम हो रहा है, वो यहां का मैटर है। ये अपना पूरा मेहनत कर रही है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, जितना इसकी कैपेसिटी है, जितनी इसकी औकात है, इसने पूरा 5 वोल्ट पोटेंशियल लगा दिया हुआ है। ठीक है, यहां बनता कितना है वो इसका मैटर है। ठीक है, तो इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए यहां पर इसकी तरफ से कोई पोटेंशियल ड्रॉप यहां नहीं होने वाला है। ये पूरा पोटेंशियल सप्लाई करेगा सर्किट में। अच्छा, तो इसने तो 5 वोल्ट सप्लाई कर देना है। तो मैंने तुमको क्या बताया कि जो करंट है हमको कैसे मिलता है, पूरे सर्किट में बैटरी ने जितना पोटेंशियल सप्लाई किया डिवाइड बाय पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, बराबर है। ओके, तो ये I इज इक्वल्स टू ईडी। ईडी कितना है हमारा 5 वोल्ट, ठीक है। और 2 रेजिस्टेंस लगे हैं ना, एक ये रेजिस्टेंस हमारा और ये वायर का पूरा रेजिस्टेंस, तो ये एक रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस देखो सीरीज में ही तो है, तो दोनों को मैं नीचे क्या कर दूंगा, टोटल रेजिस्टेंस के लिए प्लस में कर दूंगा। अच्छा, चाहूं तो मैं ये भी लिख दूं कि रेजिस्टेंस जो एक वेरिएबल हमने लगाया हुआ है प्लस जो रेजिस्टेंस हमारा पोटेंशियोमीटर का है, तो 5/480 प्लस 20 यानी कि 5/500, यानी कि 1/100 एम्पियर करंट बनेगा। ठीक है। अच्छा, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया जाता है इसका, ठीक है, तो भी हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब हम क्या करते हैं, वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहां पर रख लेते हैं। मान लो 2 ओम दिया रहता, तो हम क्या करते हैं, ये देखो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तब ये बैटरी कितना करंट बना पाती है इस सर्किट में, जितना इसकी कैपेसिटी है, ये वोल्टेज, ठीक है, इतना तो देती ही, डिवाइड बाय पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, तो 480 प्लस 20 प्लस 2 तो 502 आ जाता नीचे, और तब हम उस हिसाब से करंट निकालते हैं, बराबर है। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं है और ज्यादातर देते भी नहीं है, तो उसका भी हमको लोड लेना नहीं है। इस केस में 1/100 एम्पियर करंट बन गया। अच्छा, तो अब तुमको पता ही है के तुम निकाल ही सकते हो। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट के कैसे मिलेगा, I इंटू RP/L। आई है तुम्हारे पास 1/100 इंटू RP, इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई 20 ओम है, अपॉन टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है हमको 10 मीटर। अगर मैं वोल्ट पर मीटर में निकालना चाहूं तो खाली मीटर में लिखूंगा। अच्छा, एक 0 कट गया, 2 से 5 भी कट गया, तो आएगा कितना 1/50 वोल्ट पर मीटर। और अगर मैं सेंटीमीटर में निकालना चाहूं तो कितना आएगा, ये 1/50 वोल्ट पर मीटर है, तो 1/50 200 यानी 1/5000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मैं चाहूं तो ये भी निकाल सकता हूं, तो वोल्ट पर मीटर में 1/50 आएगा और वोल्ट पर सेंटीमीटर में चाहे तो 1/5000 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का तरीका, बराबर है। अब सेकंड पार्ट में पूछा है कि वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ, ये जो अननोन ईएमएफ है इसकी वैल्यू निकालो। चलो ये भी निकाल लेते हैं, ये भी काफी इजी है। अब जिसने थियरी समझी हुई है उसके लिए तो काफी इजी है। कैसे इजी है देखो, यहां पे लिख रहा हूं मैं सेकंड पार्ट वाला। तो अननोन ईएमएफ ये मैंने तुमको बताया था थियरी में कि भाई यहां पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, जहां पर हमको बैलेंस पॉइंट यानी कि नल पॉइंट मिल जाता है, यानी कि ये बैटरी को इसने बैलेंस कर दिया है। ठीक है, तो ये बताया था कि जितना यहां पोटेंशियल बनता है, ये जो सेल का ईएमएफ है, उतना ही पोटेंशियल यहां पर बनता है, राइट है ना।
तो तुमको याद हो कि ये जो सेल लगाते हैं हम लोग, इस सेल का ईएमएफ इज इक्वल टू K इंटू L1 लिखा जाता है। जैसे तुमने सेल जब कंपेयर किया था, दो सेल्स के ईएमएफ कंपेयर किए थे, तो यहाँ पर E1 वाला सेल जब लगाते थे और L1 लेंथ पर बैलेंस पॉइंट मिलता था तो हम लोग लिखते थे E1 इज इक्वल टू K L1, और यहाँ पर जब दूसरा E2 वाला सेल लगा देते थे और उसके लिए बैलेंस पॉइंट हमको L2 लेंथ पर मिलता था तो हम लिख देते थे E इक्वल टू K टाइम्स L2, राइट है। और फिर दोनों का रेशियो निकाल लिया था हमने, यही था, है ना। अच्छा, तो ये जितना ईएमएफ बनाता है कितना, वो कैसे पता चलता है हमको? इसका ईएमएफ हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, अननोन है, तो हम किससे निकालते हैं? K इंटू L से निकाल लेते हैं। K इंटू L से कैसे मिलता है? K क्या है हमारा? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ यानी कि यहाँ पर जितना टोटल पोटेंशियल है डिवाइड बाय यहाँ का जो टोटल लेंथ है, यानी कि पर यूनिट लेंथ, एक एक सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल है। मैंने जो निकाला ना 1/5000 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ? 1/5000 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी हर सेंटीमीटर पे पोटेंशियल कितना बन जाता है? 1/5000। मतलब कि अगर मैं A से 1 सेंटीमीटर आगे जाऊं, A से 1 सेंटीमीटर आगे किसी पॉइंट पर जाऊं, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल बनेगा वो 1/5000 वोल्ट बनेगा। अगर मैं यहां से 2 सेंटीमीटर आगे किसी पॉइंट पर जाऊं तो उन दोनों पॉइंट्स A और उस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल बनेगा वो 2 इंटू 1/5000 वोल्ट मिलेगा। अगर मैं यहां से 10 सेंटीमीटर आगे किसी पॉइंट पर जाऊं तो 10 इंटू 1/5000 वोल्ट मिलेगा डिफरेंस दोनों पॉइंट्स के बीच का। और वही अगर मैं यहां से 1000 सेंटीमीटर आगे जाऊं, यहां से 1000 सेंटीमीटर, तो 1000 इंटू 1/5000 वोल्ट पोटेंशियल वो दो पॉइंट्स के A और उस पॉइंट के बीच का मिलेगा, तो यानी कि कितना मिलेगा? 1/5 वोल्ट मिलेगा। ऐसे ही हम पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उस पोटेंशियल के सामने इसी के साथ साथ ये बैटरी लगी हुई है ना, और नल पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना पोटेंशियल यहां पर है उतना ही पोटेंशियल यहां पर भी है, बराबर है। तभी तो कोई करंट यहां से यहां नहीं फ्लो कर रहा है, समझ रहे हो? यहां से यहां कोई करंट फ्लो नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि जितना पोटेंशियल यहां पर है उतना ही पोटेंशियल यहां पर भी है। इसमें भी कोई करंट नहीं जा रहा है। अरे भाई, ये सीरीज में ही तो लगा हुआ है। जब यहां गैल्वेनोमीटर में करंट ही नहीं है, मतलब इस पूरे पाथ में कहीं करंट नहीं है, तो यानी यहां भी करंट नहीं है। तो इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, जो सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल, तो सेल के नेगेटिव टर्मिनल के बीच में और इस वाले पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 इसलिए यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है, और ऐसे ये दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसलिए यहां से भी कोई करंट नहीं जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों में करंट नहीं जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या है? यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम, बराबर है कि नहीं? मान लो यहाँ का पोटेंशियल 10 तो यहाँ का भी 10 होगा, यहाँ का मान लो 5 तो यहाँ का भी 5 होगा। तो बताओ ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का मिलेगा? 5 का। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का मिलेगा? 5 का ही मिलेगा ना। यानी इस पूरे बैटरी का ईएमएफ और यहाँ का ईएमएफ, यहाँ का वोल्टेज दोनों सेम है, तभी नल पॉइंट मिलता है, अदरवाइज नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमको जो भी यहाँ पर नल पॉइंट मिलता है जब भी, इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो सेल का ईएमएफ है वो यहाँ का इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जितना पोटेंशियल उसके बराबर होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल होता है हम कैसे निकालते हैं? जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है मल्टीप्लाई बाय यहाँ तक का लेंथ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय यहाँ तक का लेंथ। तो ये L1 की जगह मैं स्मॉल l लिख रहा हूँ, और ये मेरा सेल ईएमएफ है तो मैं E लिख रहा हूँ। अब ये E मेरे को K इंटू L से मिल जाएगा। K मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना है मेरा? K 1/5000 है, और यहां तक का लेंथ मुझे दिया हुआ है, कितना दिया है? 600 सेंटीमीटर दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। अच्छा, मैंने ये वाला क्यों नहीं यूज किया? ये वाला वोल्ट पर मीटर में है, ठीक है, और यहाँ लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं ये वाला यूज करूं वोल्ट पर मीटर वाला, तो फिर मुझे इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि मेरे को 6 मीटर लिख के करना पड़ेगा। आंसर वही आने वाला है, ठीक है। यहाँ मैंने वोल्ट पर सेंटीमीटर वाला लिया, इसलिए मैंने लेंथ सेंटीमीटर में लिया, 2 0 कट गया, यानी कि 6/50 वोल्ट आएगा। अगर मैं और काटूं तो कितना आएगा? 3/25 वोल्ट इसका ईएमएफ आएगा। ठीक है, निकल गया, था ना इजी। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं ऐसा ही। तो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारे लिए फर्क है, थोड़ा सा फर्क होगा। तो कैसे आप चीजों को आइडेंटिफाई करोगे वो जानना जरूरी है। देखो, ये दो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं में होता है। तो वो पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाए। तो पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ है 5 मीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 5 मीटर। इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ। ये एक ऐसी बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका ईएमएफ फिक्स है, ओके। फॉर अ लेक्लांच शेल द पोजीशन ऑफ 0 गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड एट 100 सेंटीमीटर। लेक्लांच शेल क्या है, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, यहां पर उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस है ही नहीं, पहली बात, क्योंकि यार सेल है, सिंपल एक सेल समझ लो, ठीक है।
तो एक सेल के लिए द पोजीशन ऑफ जीरो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड एट 100 सेंटीमीटर, मतलब नल पॉइंट 100 सेंटीमीटर पर मिलता है अगर आप एक सेल लगाते हो तो, ठीक है। नॉर्मली हम पोटेंशियोमीटर में से देखते हैं कि हमारा एक पोटेंशियोमीटर है, इसमें एक ड्राइवर बैटरी है हमारी, ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी, यहाँ एक वेरिएबल रजिस्टर भी होता है, ठीक है, ये हमारे दोनों एंड्स, और यहाँ पर हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर रहता है। और अगर मैंने कोई सेल कनेक्ट किया तो हम सेल इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, और ऐसे ही क्यों ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले कनेक्ट करते हैं, इसका भी मैंने रीज़न आपको समझाया हुआ है। बीच में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगता है, मैंने वीडियो में समझाया हुआ, ये चीज़ बता रहा था मैं बीच में। ओके, तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो ये जो सेल है, ठीक है, ये एक लेक्लान सेल यूज़ किया गया है और बोला है कि इस सेल के लिए जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो वो कहाँ पर मिलता है, 100 सेंटीमीटर, मतलब इस सेल के लिए हमारा नल पॉइंट हमको 100 सेंटीमीटर पे मिलता है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर मीटर बी मेड 8 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, अगर मैंने इस पोटेंशियोमीटर में थोड़ा सा चेंज किया, मैंने क्या चेंज किया कि इस बार जो वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, उसको मैंने 8 मीटर का ले लिया, ठीक है, ये ए बी के बीच में जो वायर है उसका पूरा लेंथ 8 मीटर है। फिर क्या हुआ, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर फॉर जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर फॉर द सेम सेल, फिर से वही सेल, अगर आप फिर से वही सेल लो तो इस बार उसके लिए गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन कितने लेंथ पर करेगा वो निकालो, यानी कि ये कोई लेंथ है L2, ये निकालो। मतलब जब आपने 5 मीटर का वायर यूज किया था पोटेंशियोमीटर वाला, और तब इस सेल को अगर आपने यहां से कनेक्ट किया तो 0 पॉइंट यानी नल पॉइंट 100 सेंटीमीटर पर मिलता है ए से। इसी पोटेंशियोमीटर में आपने वायर की जो लेंथ है वो 8 मीटर कर दी सेम सेल के लिए। अब बताओ कि डिफ्लेक्शन जीरो कहां पर होगा, यानी कि नल पॉइंट कहां पर मिलेगा, बराबर है। तो सारा खेल ये है कि पोटेंशियोमीटर के वायर का लेंथ चेंज किया है। अब आप एक चीज नोटिस करो, हम यहां पर हमेशा वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू डाली थी, इस क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ बोला नहीं गया है, देख रहे हो, कहीं पर भी उन्होंने लिखा नहीं है कि भाई यहां पर एक कोई वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है। इन लोगों ने लिखा है उल्टा कांस्टेंट ईएमएफ देता है। अगर यहां पर कोई वेरिएबल रजिस्टर नहीं है, ठीक है, तो ये जो सेल है ये पूरा का पूरा ईएमएफ सप्लाई करेगा, ठीक है, यानी कि इस सर्किट में कोई वेरिएबल रजिस्टर नहीं है, सिर्फ ये सेल लगा हुआ है। तो पोटेंशियोमीटर वायर में इस बार जो वोल्टेज लगने वाला है बच्चों, वो उतना ही लगने वाला है जितना ये सेल का ईएमएफ है, बराबर है। जब यहाँ वेरिएबल रजिस्टर लग जाता है तो यहां से जितना यहाँ पे करंट जाता है वो करंट अलग हो जाता है। अभी जितना करंट जा रहा है उससे अलग करंट जाएगा, और तब मैं यहां से यहाँ के बीच का पोटेंशियल निकालूंगा तो वो कुछ और निकलेगा। लेकिन जब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं, खाली ये वायर ही लगा हुआ है, खाली इसी का रेजिस्टेंस है, वायर का रेजिस्टेंस है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ बन रहा है इस सेल का, वही पोटेंशियल यहाँ पर भी बनने वाला है, बराबर है। तो मैं ऐसा सीधा बोल दूंगा कि ये पूरा ईएमएफ यहाँ पे लगने वाला है। अच्छा, हमारे पास दो केसेस हैं, केस 1 और केस 2। पहले केस में मेरे पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ कैपिटल एल है, कितना, 5 मीटर। दूसरे केस में मेरे पोटेंशियोमीटर का वायर का लेंथ है 8 मीटर, ठीक है। सेल का ईएमएफ फिक्स है। अच्छा, तो हम जब पोटेंशियल ग्रेडियंट के निकालते हैं, के इज वी बाई एल, और मैंने क्या बोला, वी कौन सा यूज होता है, जो पोटेंशियोमीटर वायर में बनता है। लेकिन इस केस में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा और है नहीं वेरिएबल वाला, खाली वायर ही एक रेजिस्टेंस है। तो सीधी सी बात है, जितना सेल है उसका ईएमएफ, यानी कि मैं सीधा लिख देता हूं कि मेरे सेल का जो ड्राइविंग सर्किट का ईएमएफ है, यानी ईडी, ठीक है, वही लग रहा है यहाँ पर पोटेंशियल में अपॉन लेंथ, यानी कितना आएगा, 5 मीटर, ठीक है, K1। और यहाँ पर K2 अगर मैं निकालूं तो V बाई एल के फॉर्मूले के हिसाब से निकालूं मैं, तो यहाँ पर मेरा पोटेंशियल कितना है, फिर से वही, बैटरी तो वही लगी हुई है, ड्राइविंग सर्किट कांस्टेंट ईएमएफ सप्लाई कर रहा है, तुमने पहले ही बोल दिया, तो वो सेल कांस्टेंट ईएमएफ यानी ईडी वाला ही है। इस बार लेंथ कितना है हमारा, 8 मीटर है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ईडी बाई 8 से मिलेगा और यहाँ पर ईडी बाई 5 से मिलेगा, बराबर है क्या। अच्छा, तो दोनों केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया हमको। अब हमको क्या बोला है, नल पॉइंट्स दिए हुए थे, नल पॉइंट्स दिए हुए थे, तो देखो उसको भी लिख लेते हैं अपन, उनका क्या काम है। हमको ये पूछा था कि पहले वाले केस में जब पोटेंशियोमीटर का लेंथ 5 मीटर था, इस वाले केस में, इस केस में मुझे नल पॉइंट मिलता था L1 कितने सेंटीमीटर पे, 100 सेंटीमीटर पे। अब बताओ इस वाले केस में L2 कितने सेंटीमीटर पे मिलेगा, यही पूछा है इन लोगों ने। अब हमको ये पता है कि भाई जब हम इस तरह से एक सेल लगाते हैं ईएमएफ E1 वाला, और ये हमारा L1 लेंथ होता है, तो E1 इज इक्वल टू के L1 होता है ना, और वही E2 इज इक्वल टू के L2 होता है,
यही होता है, बराबर है ना कि नहीं। अच्छा, पर इस बार जो बोला है कि दोनों केस में जब 5 मीटर का वायर लगाया तभी भी आपने यही सेल यूज किया था, और जब 8 मीटर का वायर लगाया तभी भी आपने यही सेल यूज किया, यानी कि यहाँ पर E1 E2 का झंझट नहीं है, एक ही E है, बराबर है। हाँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट अलग अलग है, K1 K2 L1 L2 अलग अलग लेंथ पे बैलेंस पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो पहले L1 लेंथ पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा था, और जब पोटेंशियोमीटर के वायर का लेंथ अलग किया हमने तब L2 पॉइंट पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा था, लेकिन दोनों केस में यही सेल का EMF कंपेयर हो रहा है ना, तो ये सेल का EMF तो फिक्स है, ठीक है, सेम ही है। तो मैं K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 लिख सकता हूं, तो K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 हो गया, ओके। तो यहां से मुझे L2 कैसे मिलेगा, K1 बाई K2 इंटू L1, दिस इंप्लाइज L2 इज इक्वल टू K1 कितना है भाई हमारा, ED बाई 5, K2 कितना है हमारा, ED अपॉन कितना मीटर था, 8 मीटर था, इंटू L1, और L1 कितना था, 100 सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं ED कट जाएगा, ये हो जाएगा 8/5 इंटू 100, तो ये कटेगा 20, तो 20 इंटू 8 160 सेंटीमीटर, यानी कि नया नल पॉइंट हमें 160 सेंटीमीटर पे मिलेगा। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या बताना चाहता था मैं, कि यही बताना चाहता था, देखो कभी वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पे लग जाता है तो उस केस में ना आप यही सेल का EMF सीधा यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल नहीं मान सकते, इस वायर का पोटेंशियल नहीं मान सकते, ठीक है। और अगर खाली एक सेल है, कोई वेरिएबल रजिस्टर नहीं लगा है, तो जितना इसका EMF है उतना ही वोल्टेज पोटेंशियोमीटर वायर पर लगता है, हम मान सकते हैं, और उसी से हम पूरे वायर का लेंथ डिवाइड कर देंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाता है, और उसको उस हिसाब से कॉन्सेप्ट वाइज हम जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि ये दो न्यूमेरिकल्स ने आपका बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। साथ में मैंने पीछे एक और टॉपिक में ही थियरी में ही मैंने जब एक्सप्लेन कर रहा था आज ही की वीडियो में, उसी में मैंने एक टॉपिक और डिस्कस किया, तो एक और न्यूमेरिकल जैसा हो गया था। तो इसके बाद अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो अच्छी बात है बच्चों, और अगर फिर भी नहीं क्लियर होते हैं, आपको ये समझ में आ रहा है और आप और भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं अपने घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, फिर भी आपको डाउट्स क्लियर होते हैं, मतलब अगर डाउट्स क्रिएट होते हैं तो आप बता सकते हैं मुझे, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं और वीडियोस बनाऊंगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।